इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा एक चम्मच उठाया और कहा कि कैदी ने इसी पर भरोसा किया था। और फिर वो पुनः गुफा के प्रवेश द्वार की ओर झुक गया। नमक रोजाना के खाने से आता था। जब भी जेल के पहरेदार भोजन लेकर आते तो वो महिला मिट्टी को तेजी से सड़ने देने के लिए दीवार पर सूप लगा देती और फिर दिन रात चम्मच से उसे खोदती रहती। लेकिन इसमें बहुत समय लगता, इसलिए कैदी ने जेल से बड़ी संख्या में पुस्तकों के लिए आवेदन किया और कहा कि वे प्रतिदिन अपनी कोठरी में अध्ययन करेगी। वास्तव में इन पुस्तकों का एक और कार्य भी है, वो है छेद को ढकना। कैदी ने मिट्टी को कागज पर समान रूप से फैलाया, फिर उसे पानी में भिगोया और अंत में दीवार पर चिपका दिया। इस तरह जेल कर्मचारी कमरे की जांच करते समय इसे नहीं देख पाएंगे। वे जरूरत पड़ने पर इसे खोल सकती हैं और धीरे धीरे खुदाई का काम शुरू कर सकती है। लेकिन मिट्टी से कैसे निपटें? ये बहुत सरल भी था, क्योंकि जेल ऊंचे पहाड़ पर बनी थी और अक्सर तेज हवाएं चलती थीं। उसे केवल खिड़की से मिट्टी बाहर छिड़कने की जरूरत थी और तेज हवा स्वाभाविक रूप से उसे उड़ा ले जाती। आधे साल बाद सुरंग लगभग खोद ली गई थी और महिला की परिष्कृत जेल ब्रेक योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। क्योंकि महिला लंबे समय तक कोठरी में रही थी और लोगों की नजरों में नहीं आई थी, इसलिए हर कोई उसका अस्तित्व भूल चुका था। हुआ यूं कि उस दिन नेता काम का निरीक्षण करने आए। हर कोई नाच गा रहा था और जेल के पहरेदार काम में व्यस्त थे। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि वो बाहर आ गई थी। वो सबके सामने नेता की कार की ओर चली गई। जब जेल कर्मचारी भोजन देने आए तो उसने पाया कि महिला कमरे में नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो जांच करने के लिए अंदर भागा, लेकिन उसे केवल एक खाली कमरा दिखाई दिया। वहां कोई कैदी नहीं था और कैदी पहले से ही कार के नीचे छिप गया था। कर्मचारियों ने तुरंत अलार्म बजाया और जेल में हलचल मच गई। नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन ने उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कैदी उसकी नाक के नीचे से भाग गया है। जब वो सब कोठरी में पहुंचे तो उसने केवल मार्ग देखा, लेकिन वास्तव में यह महिला द्वारा जेल प्रहरियों को भ्रमित करने तथा समय बर्बाद करने के लिए फेंका गया चाल था। जब तक इंस्पेक्टर गैलरी से बाहर निकला तब तक 25 मिनट बीत चुके थे और महिला कार से बाहर आ चुकी थी और उसका स्वागत आजादी की सुबह ने किया।